हेलो स्टूडेंट्स, इजी पिकिंग्स में आपका स्वागत है। क्वांटिटेटिव मेथड्स के आज के हम टॉपिक में पढ़ेंगे डेटा और क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बताया था कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस नंबर बेस्ड एनालिसिस होती है। जब हमारे पास नंबर बेस्ड न्यूमेरिकल डेटा कोई हमारे पास होता है, उसको हम एनालाइज करते हैं, तो वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस या क्वांटिटेटिव मेथड्स कहलाया जाता है। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए सबसे बड़ी चीज है कि हमारे पास डेटा होना चाहिए। तो ये डेटा क्या है, हम जानेंगे कि डेटा किसको कहते हैं। डेटा जो है वो प्लूरल ऑफ लैटिन वर्ड डेटम, एक लैटिन वर्ड है डेटम जिसका प्लूरल है डेटा। तो डेटम का मतलब क्या है? इट मींस अ फैक्ट और अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। हमारे पास कोई भी रॉ फैक्ट अगर होता है या एक छोटी सी इंफॉर्मेशन का कोई एक पीस होता है, तो वो हम उसको डेटा कहते हैं। और उसका प्लूरल, जब इसका मतलब बहुत सारे फैक्ट्स और बहुत सारे पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन जब हमारे पास होंगे, तो उसको हम डेटा कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इट इंप्लाइज दैट डेटा आर द यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। डेटा हमारा क्या हुआ कि हमारे पास बहुत सारे फैक्ट्स हैं, रॉ फैक्ट्स हैं हमारे पास। तो जब हम उनको सिस्टमैटिकली अरेंज कर लेते हैं तो वो हमारा इंफॉर्मेशन कहलाता है। तो इसलिए हम डेटा को हम यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, अब डेटा किस तरह का होता है, इसका टाइप्स क्या है? तो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा में हम देखेंगे कि इसको हम दो पैरामीटर्स पर क्लासिफाई करते हैं। पहला पैरामीटर है हमारा जो कि है बेस्ड ऑन द सोर्सेज ऑफ डेटा कलेक्शन, कि जो हमारा डेटा है वो हम कहां से कलेक्ट कर रहे हैं, कौन सा सोर्स है हमारा डेटा कलेक्शन का। तो इस बेसिस पर हम एक तो डेटा को क्लासिफाई करते हैं। और दूसरा पैरामीटर है हमारा जो कि बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ डेटा, कि हमारा डेटा जो है उसका नेचर कैसा है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा में दो हो गए, एक तो बेस्ड है सोर्सेज ऑफ डेटा कलेक्शन और दूसरा है बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ डेटा। अब जो पहला पैरामीटर है बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन, उसमें दो तरह के डेटा हमारे पास होते हैं। वो फर्दर डिवाइड होता है प्राइमरी डेटा में और सेकेंडरी डेटा में। प्राइमरी डेटा क्या होता है? प्राइमरी डेटा वो होता है जो कि हम पर्सनली खुद जा करके कलेक्ट करते हैं। और सेकेंडरी डेटा कौन सा होता है? सेकेंडरी डेटा वो होता है जो कि रिसर्चर्स के लिए पहले से ही कहीं ना कहीं किसी दूसरे फॉर्म में अवेलेबल होता है, और कोई भी रिसर्चर उसको अपने पर्पस के लिए थोड़ा बहुत एडजस्ट करके अपने पर्पस को पूरा कर लेता है। तो वो सेकेंडरी डेटा होता है। दूसरा जो पैरामीटर था हमारा क्लासिफिकेशन का, जो बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ डेटा है, वो फर्दर डिवाइड होता है दो पार्ट्स में। वो कौन सा है? पहला है क्वांटिटेटिव डेटा और दूसरा है क्वालिटेटिव डेटा। तो क्वांटिटेटिव डेटा जैसा हमने पहले भी आपको बताया, ये इसको न्यूमेरिकल डेटा भी कहते हैं क्योंकि नंबर बेस्ड होता है। और क्वालिटेटिव डेटा जो होता है, ये इसमें किसी चीज की क्वालिटी एक्सप्रेस की जाती है, जैसे हॉट है या कोल्ड है, या आपका स्मॉल है या बिग है। तो ये एक क्वालिटी है डेटा की। तो इस तरह का डेटा जो होता है वो क्वालिटेटिव डेटा कहलाता है। इसको हम कैटेगोरिकल डेटा भी कहते हैं। अब क्वांटिटेटिव डेटा, जिसको हम न्यूमेरिकल डेटा भी कहते हैं, ये फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक कंटिन्यूअस डेटा और दूसरा डिस्क्रीट डेटा। कंटिन्यूअस डेटा क्या होता है कि ये कोई भी कंटिन्यूअस सीरीज का एक जो भी हमारे पास डेटा होगा, ये कंटिन्यूअस सीरीज होती है और ये इसमें इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती हैं। और जो डिस्क्रीट डेटा होता है, ये लिमिटेड कुछ सर्टेन वैल्यूज हमारे पास होती हैं, जो कि जिसमें हम अपना आगे का रिसर्च जो है प्रोसेस पूरा करते हैं। कंटिन्यूअस डेटा में बहुत सारी इनफाइनाइट वैल्यूज हमारे पास होती हैं। तो ये था हमारा आज का डेटा और क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा में। अभी जो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा में ये जो पॉइंट्स हैं आपको, ये जो प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव डेटा, ये अभी हम थोड़ा सा इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं। वो मैं अभी आपको पॉइंट वाइज अभी आपको बताता हूँ। अब हम प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा के बीच के डिफरेंस को समझ लेते हैं। प्राइमरी डेटा जो है वो टेकन फॉर फर्स्ट टाइम, नॉट यूज्ड इन पास्ट। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये हम पर्सनली खुद जाकर के लेते हैं। तो वो जब हम जाएंगे तो जो हम पहली बार जाकर के लेंगे, वो हमारा डेटा जो होगा वो प्राइमरी डेटा कहलाएगा। उस डेटा को किसी ने भी पहले कहीं किसी रिसर्च में यूज नहीं किया होता है। और जो सेकेंडरी डेटा होता है, यूज डेटा होता है जो कि पास्ट में पहले से ही यूज हुआ होता है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है टेकन फ्रॉम ओरिजिन।
अगर हमें कोई डेटा लेना है किसी भी चीज का, तो हम उसके ओरिजिन जहां से वो जनरेट होता है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी कंपनी का कोई डेटा चाहिए एम्प्लॉइज के बारे में, तो मुझे उस कंपनी के अंदर जा करके वो डेटा लेना होगा, मुझे उसके ओरिजिन में जाना होगा, तो वो डेटा हमारा ओरिजिनल कहलाता है। तो प्राइमरी डेटा जो होता है वो ओरिजिनल डेटा होता है, हमें ओरिजिन से मिलता है। और जो सेकेंडरी डेटा होता है वो इट इज टेकन फ्रॉम एजेंसीज या कोई भी इंस्टीट्यूशंस, उनके पास पहले से भी कोई अवेलेबल डेटा होता है, वो हम उनसे ले लेते हैं, तो वो हमारा सेकेंडरी डेटा होता है। वो हम खुद जाकर नहीं ले रहे हैं, हम कोई भी डेटा ओरिजिन से कलेक्ट नहीं कर रहे हैं। किसी भी एजेंसी ने, किसी भी इंस्टीट्यूशन ने पहले कभी कोई रिसर्च करी होगी, उसके पास कोई ऑलरेडी डेटा अवेलेबल होगा, वो डेटा हम वहां से ले रहे हैं, तो वो सेकेंडरी डेटा कहलाएगा। थर्ड पॉइंट है ये कलेक्टेड पर्सनली, जैसे अभी मैंने आपको बताया, ये पर्सनली जाकर कलेक्ट करना होता है, और ये डेटा है कलेक्टेड फ्रॉम अदर्स, सेकेंडरी डेटा। फोर्थ पॉइंट है ये मोर एक्यूरेट होता है। ऑब्वियसली जब हम खुद जाकर के किसी चीज को कलेक्ट कर रहे हैं तो वो ज्यादा एक्यूरेट होगा, हमें पता होगा उसके एक्यूरेसी के बारे में। ये लेस एक्यूरेट होता है, हम किसी दूसरे से ले रहे हैं तो ये एक्यूरेट उतना हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। ये मोर रिलायबल होता है, इस पर ट्रस्ट किया जा सकता है क्योंकि हमने लिया है। ये लेस रिलायबल होता है, सेकेंडरी डेटा जो है वो लेस रिलायबल होता है क्योंकि ये हम कहीं बाहर से ले रहे हैं। जो प्राइमरी डेटा होता है वो इसको कलेक्ट करने के लिए मोर टाइम रिक्वायर्ड, क्योंकि हमें बहुत सारे काम इसमें प्लानिंग करना होती है, हमें जाके अपॉइंटमेंट्स लेना होते हैं, फिर कहीं जाकर के हम हमारे वो जो हमारा पर्पस है वो सॉल्व होता है, हम डेटा कलेक्ट कर पाते हैं, तो उसमें टाइम का रिक्वायरमेंट जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। लेकिन जो सेकेंडरी डेटा होता है उसमें लेस टाइम रिक्वायर्ड, हम किसी भी वेबसाइट पे जाकर के डेटा का हमने सर्च किया और वो हम वहां से कलेक्ट कर सकते हैं, मतलब वो मिनट्स का काम है कि हम डेटा वहां से हमें मिल सकता है। जो प्राइमरी डेटा होता है इसमें मोर एफर्ट्स इन्वॉल्व, क्योंकि इसमें बहुत सारा हमें फिजिकली जाना होता है, फिर जो है जाकर के बात करना पड़ती है, अपॉइंटमेंट बुक करके हमें जाकर के उनसे मिलना होता है, फिर वो डेटा हमें मिलता है, हमें एक बार, दो बार, तीन बार, हो सकता है और ज्यादा बार जाना पड़े। इसमें एफर्ट्स जो है बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, इसके अंदर एफर्ट्स कम इन्वॉल्व होते हैं ये सेकेंडरी डेटा में। ऐसे ही इसके अंदर मोर मनी कंज्यूम, इसके अंदर पैसा हमारा ज्यादा खर्च होता है, हमें ट्रेवल करना पड़ता है, हमें फीस अगर कहीं पर कोई है वो हमें भरना पड़ती है उसको डेटा कलेक्ट करने के लिए। गवर्नमेंट में अगर कोई डेटा हमें लेना है तो वहाँ उसके अलग फॉर्मेलिटीज हैं, तो इसके अंदर पैसे की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। और जो सेकेंडरी डेटा होता है उसके अंदर लेस मनी कंज्यूम, उसके अंदर इतने पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है। अच्छा, प्राइमरी डेटा जो होता है ये कलेक्टेड फॉर स्पेसिफिक पर्पज, हमारा जो एक पर्पस होगा पर्टिकुलर कि हमें इस पर्पस के लिए ही इसको काम करना है, तो वो स्पेसिफिक होता है, कोई एक पर्टिकुलर पर्पस होता है जिसके लिए हमें वो प्राइमरी डेटा की जरूरत होती है। लेकिन ये सेकेंडरी डेटा जो होता है कलेक्टेड फॉर मोर देन वन पर्पस, मतलब ऑलरेडी एक डेटा है कहीं पर, वेबसाइट्स पर किसी के पड़ा हुआ है, वो उस पर रिसर्चर्स ने पहले कोई रिसर्च करी हुई है, वो किसी और चीज के लिए करी है, अब उसी डेटा को हम थोड़ा सा अल्टर करके, थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करके जब वो डेटा हम अपने लिए यूज करते हैं तो वो सेकेंडरी डेटा होता है, तो वो कई पर्पस के लिए वो यूज हो सकता है। लेकिन जो प्राइमरी डेटा होता है वो सिर्फ और सिर्फ जो हमारा स्पेसिफिक पर्पस है उसी के लिए यूज होता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे जो कंटिन्यूअस और जो डिस्क्रीट डेटा है उसके बारे में, जो उसके बीच का जो फर्क है उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वांटिटेटिव डेटा हमारा दो तरह का होता है, एक कंटिन्यूअस डेटा और दूसरा डिस्क्रीट डेटा। कंटिन्यूअस डेटा क्या होता है? एनी वैल्यू बिटवीन इंटरवल्स, हमारी ये कंटिन्यूअस कोई भी वैल्यू हो सकती है। और जो डिस्क्रीट डेटा होता है वो हमारी कुछ सर्टेन वैल्यूज होती हैं जो कि कुछ लिमिटेड होती हैं। कंटिन्यूअस डेटा क्या है? ये अनलिमिटेड वैल्यूज है, मतलब इसकी वैल्यूज बहुत ज्यादा होती हैं। जैसे कि लेंथ ऑफ अ रूलर है, अगर कोई रूलर है, मान लीजिए 100 सेंटीमीटर का कोई एक हमारे पास रूलर है, तो उसमें वैल्यूज हमारी कुछ भी हो सकती है, मतलब 30 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 20 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 40 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 20.5 भी हो सकता है, 40.5 भी हो सकता है, हमारा कुछ भी, मतलब 0 से लेकर 100 के बीच में कोई भी वैल्यू हमारी इसमें आ सकती है कंटिन्यूअस डेटा में। लेकिन जो हमारा डिस्क्रीट डेटा होता है उसमें वैल्यूज लिमिटेड होती हैं। जैसे कि अगर हमारे पास दो कॉइन्स हैं, हम उनको टॉस करते हैं कि उनमें कितनी बार हेड आ सकता है, तो उसमें हमारे पास कितनी बार आ सकता है, उसके हमारे लिमिटेड नंबर्स होंगे कि वो आ सकता है। या तो हमारा दो कॉइन्स को हमने टॉस किया तो उसमें दोनों में टेल्स आ गया तो वो हेड्स 0 हुए, एक में हेड और एक में टेल आया तो हमारा हेड नंबर ऑफ हेड्स 1 हुआ, और अगर दोनों कॉइन्स में हेड आया तो नंबर ऑफ हेड्स हमारे 2 हुए। मतलब ये लिमिटेड है, या तो 0, 1 या 2, मतलब अनलिमिटेड वैल्यूज नहीं है। कंटिन्यूअस डेटा क्या होता है कि ये इनफाइनाइट होता है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर हम इसको काउंट करना चाहें, बहुत लंबा, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हमारे पास ये डेटा होता है,
और जो डिस्क्रीट डेटा होता है वो फाइनाइट होता है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। इसी तरह कंटिन्यूअस डेटा क्या होता है, ये मेजरेबल डेटा होता है, मतलब जिसको मेजर किया जा सकता है। जैसे कि वेट है, हम किसी का वेट मेजर करते हैं, कोई 50 केजीज का है, कोई 80 केजीज का है, कोई 70 केजीज का है, कोई 2 केजी का हमें कोई चीज लेकर आना है, या हम किसी की लेंथ है हम वो मेजर करते हैं, या कोई टेम्परेचर है, ये सब मेजरेबल क्वांटिटीज है, तो ये हमारे कंटिन्यूअस डेटा का पार्ट है। और जो डिस्क्रीट डेटा में हमारा क्या आता है कि जो काउंटेबल डेटा, इसको हम काउंटेबल डेटा कहते हैं, डिस्क्रीट डेटा को काउंटेबल डेटा भी कह सकते हैं। जैसे कंटिन्यूअस डेटा को हम मेजरेबल डेटा कहते हैं, ये मेजरेबल डेटा होता है। डिस्क्रीट डेटा हमारा काउंटेबल डेटा होता है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन एन ऑर्गेनाइजेशन, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कितने एम्प्लॉइज है, किसी में 50 होंगे, किसी में 100 होंगे, किसी में 200 होंगे, वो या किसी कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें थाउजेंड्स होंगे, ज्यादा हो सकते हैं और ज्यादा हो सकते हैं, बट वो सब काउंटेबल है, ठीक है। या आपकी इन्वेंट्री है, आपकी इन्वेंट्री में क्या क्या चीज है, क्या कितना स्टॉक अवेलेबल है, कितना आपको मंगाना है, कितना आपके पास अवेलेबल है, कितना आपको परचेज करना है, ये सब काउंटेबल है, आपके रिकॉर्ड में है, ठीक है। और इसी तरह कंटिन्यूअस डेटा क्या होता है, इट में इंक्लूड फ्रैक्शनल एंटिटीज, मतलब इसमें डेसिमल की एंटिटीज भी आ सकती हैं। जैसे कि मैंने बताया अभी कि लेंथ ऑफ अ रूलर है, तो ये 0 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर का हमारे पास कोई रूलर है, तो इसमें 1.5 भी एक एंटिटी है जो कि फ्रैक्शनल है, लेकिन वो हमारी कंटिन्यूअस डेटा का पार्ट बन सकती है। लेकिन जो हमारा डिस्क्रीट डेटा होता है, इसके अंदर हमारा फ्रैक्शनल एंटिटीज नहीं होती हैं। इसमें क्या होता है कि इंटीजर्स होते हैं, सारे नेगेटिव और पॉजिटिव होल नंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग 0, बट फ्रैक्शंस नहीं होते, मतलब -1, -2, -3 से लेकर 0 और फिर 1, 2, 3 हो सकता है, बट -1.5 या 2.5 ये नहीं हो सकता, ये डिस्क्रीट डेटा में नहीं हो सकता, कंटिन्यूअस डेटा में ये हो सकता है। तो ये था डिफरेंस कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट डेटा के बीच में। तो आज हमने जो समझने की कोशिश करी वो डेटा क्या होता है, डेटा का क्लासिफिकेशन क्या है, डेटा को हम 2 पैरामीटर्स होते हैं क्लासिफाई करने के। नंबर 1 उसका सोर्स क्या है कलेक्शन का, और नंबर 2 उसका नेचर क्या है। सोर्स ऑफ कलेक्शन के जो हमारा पैरामीटर है उसको फर्दर हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में, एक प्राइमरी डेटा होता है, एक सेकेंडरी डेटा होता है। प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा के बीच का फर्क अभी हमने आपको समझाया। इसी तरह जो नेचर ऑफ डेटा है वो भी फर्दर हमारा 2 तरह का होता है, जो कि एक होता है क्वांटिटेटिव डेटा और एक होता है क्वालिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव में नंबर्स होते हैं, क्वालिटेटिव में क्वालिटी होती है। क्वांटिटेटिव डेटा फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक कंटिन्यूअस डेटा और एक डिस्क्रीट डेटा। तो कंटिन्यूअस डेटा और डिस्क्रीट डेटा का हमने अभी आपको फर्क समझाया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे हम जानेंगे कि डेटा के कलेक्शन के मेथड्स क्या क्या होते हैं, कि हम डेटा जो भी है ये जो प्राइमरी डेटा है वो या सेकेंडरी डेटा है वो हम किस तरह से कलेक्ट करते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक कीजिए, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप मुझसे अपने अगर स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, कुछ पूछना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आप प्लीज अपना कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए अगली वीडियो का आप वेट करिए, हम अपनी अगली वीडियो अपलोड करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।